बच्चों नमस्कार, आपका बायोटेक चैनल में स्वागत है। तो जैसा कि बच्चों हमने खनिज लवण से की कमी से के बारे में आपसे इसके पहले के वीडियो में डिस्कस हमने किया था, लेकिन वह जो होता है वह पूरा नहीं हो पाया था। उसमें जो है उसका हम शेष भाग जो है आपको उसमें बताएंगे। लेकिन इसके पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे क्या फ़ायदा होता है कि हर एक वीडियो जो होता है आपके पास तक बच्चों पहुँचता रहेगा। और इसे शेयर कर दीजिए, जो आप मित्र दूर बैठे उनके पास तो शेयर जरूर करिए जो है वो, और उनसे कहिए अंत वीडियो देखें, क्योंकि जब तक आप अंत वीडियो नहीं देखेंगे तब तक आप बढ़िया सा अध्ययन और बढ़िया सा समझ नहीं पाएंगे। इसलिए ये बहुत आवश्यक है कि अंत तक वीडियो को जो है वो आप देखिए पूरा जो है वो, तभी आपको उसमें अच्छा लगेगा और तभी आप कुछ इसमें समझ पाएंगे। जैसा कि हम सल्फर की बात कर रहे थे, तो बच्चों जो सल्फर होता है उसका केमिकल जो सिंबल होता है वह यस होता है। माने केमिकल सिंबल क्या होता है? यस होता है। और इसका स्रोत जो है अंडा, मांस, मछली, हरी सब्जियां, ये सब जो होता है इसके माने कि स्रोत होते, माने सोर्स होते जो है वो। अब होती है कि ये जो होता है, हमने बताया था कि इसमें जो होता है कई एमिनो अम्लों जैसे कि मेथियोनाइन और सिस्टीन, ये जो होता है एमिनो अम्ल होते हैं और इसकी संरचना के लिए जो है वो, और इसके अलावा जो होता है कोशिका द्रव्य और कोशिका कला के निर्माण के लिए भी जो होता है, ये जो होता है बहुत ही आवश्यक होता जो है वो। अब होती है इसमें क्या होता है कि अगर हमारे दैनिक जीवन में सल्फर की कमी पड़ जाए जो है वो, जैसे मान लीजिए आपको सल्फर शरीर में आपको सल्फर नहीं मिल रहा जो है वो, तो उसमें क्या हो जाएगा वो, प्रोटीन की कमी। और प्रोटीन की कमी माने आपके बॉडी में जो प्रोटीन निर्माण एमिनो अम्ल से होता है, और प्रोटीन का स्रोत जो होता है जैसे अरहर की दाल हो गई जो है वो, मसूर की दाल हो गई, मूंग हो गया, उर्द हो गया, माने जितनी दलहनी फसलें होती हैं सभी में प्रोटीन जो होता है पाया जाता है। तो प्रोटीन की कमी और प्रोटीन उपापचय की गड़बड़ियाँ हो जाती हैं, माने प्रोटीन मेटाबॉलिज्म की आपकी बॉडी में उसकी गड़बड़ी हो जाती है। इसलिए आप सल्फर को माने कि आप दैनिक जीवन में जो होता है दूध, मांस, मछली, अंडा, पनीर, हरी सब्जी, इन सबों को नियमित रूप से जो लेते रहिए जो है वो। अब होता है अगला आता है पोटेशियम। नेक्स्ट खनिज लवण आता है पोटेशियम। और पोटेशियम को जो होता है हम के से इंडिकेट है, माने इसका जो सिंबल होता है वह कैपिटल के होता है, तो पोटेशियम होता है जो है वो। अब होता है इसका स्रोत जो होता है मांस, दूध, अनाज और हरी सब्जियां, माने मांस, दूध, अनाज और हरी सब्जियां जो होती हैं इसका मुख्य स्रोत होता है। तो बच्चों बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। अब आप जो है ये बात आती है पोटेशियम का हमारे दैनिक जीवन में क्या महत्व है, माने हम पोटेशियम क्यों खाएं। अब आती है पोटेशियम जो होता है हमारे बॉडी में अम्ल क्षार संतुलन करता है, वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि आपकी बॉडी जो होती है बफर एक्शन, उसको कहते हैं अम्ल क्षार, माने न तो अम्ल अधिक हो और न तो क्षार अधिक हो जो है वो, तो उसको बैलेंस करने का काम जो होता है पोटेशियम करता जो है वो। और इसके अलावा जो होता है यह तंत्रिकाओं, माने आपके जो बॉडी में तंत्रिकाएं होती हैं उनको, और पेशियों की कारकी में जो होता है, कारकी में माने क्रिया में, और इसके अलावा हृदय के स्पंदन में, माने आपका जो हार्ट बीट कर रहा है उसको हृदय स्पंदन कहते हैं, उसमें जो होता है यह प्रमुख रोल करता है, माने हार्ट बीट में। और इसके अलावा तंत्रिकाओं की कारकी में जो होता है बच्चों जो होता है अच्छा खासा रोल करता जो है वो। अब होती है कि इसकी जो होता है अगर पोटेशियम की आपकी बॉडी में कमी पड़ जाती है वो, तो पहला होता है लो बीपी, माने आपका बीपी जो है वो पोटेशियम कमी से आपकी बीपी लो हो जाएगी, और जब लो बीपी हो जाएगी तो दुनिया भर की प्रॉब्लम शरीर में आ जाती है। क्योंकि बीपी जो होता है एक नॉर्मल मनुष्य में जो बीपी होता है वह 120 से 80 मिलीमीटर ऑफ मरकरी, 120 माने बटे 80 मिलीमीटर ऑफ मरकरी होना चाहिए। अब आती 120 जो होता है प्रकुचन दाब होता है, और 80 मिलीमीटर जो होता है वह अनुशीतलन दाब होता है जो है वो।
माने इतना आपके बॉडी में माने 120/80 मिलीमीटर ऑफ मरकरी इतना ब्लड प्रेशर होना चाहिए। और अगर आपकी बीपी लो हो जाएगी तो इसमें क्या होता है कि तो दुनिया भर के प्रॉब्लम जैसे थकावट जो है वो, घबराहट, बेचैनी, ये सब प्रॉब्लम बन जाती है। और उसमें क्या होता है, ये जो होता है 120 से कम हो जाता है और 80 से भी कम हो जाता है वो। तो दोनों प्रॉब्लम जो है आपके लिए समस्या बन जाती है। और ये पोटेशियम की कमी जो होता है जो है वो अब होती है कि अगला इसमें क्या होता है, आपकी जो मांसपेशियां हो, जैसे ये सब हाथ वाली सब ये मांसपेशियां होती हैं, वो आपका जो आहार नाल होता है वो भी मांसपेशियों से बना होता है। माने आपके लगभग जितने अंग होते हैं सब मांसपेशियों से क्या होते हैं, वो बने होते हैं। तो जो पेशियों में जो होता है वो दुर्बलता आ जाती है, माने आपकी पेशियां जो होती, मांसपेशियां जो होती हैं वो कमजोर हो जाती जो है वो। और क्या होता है, कभी कभार जो होता है पैरालिसिस माने कि पक्षाघात, माने आपको पैरालिसिस भी हो सकता है वो। माने कि अगर जिस मनुष्य में प्रॉब्लम है ये, उसको माने पोटेशियम कमी है, उसमें पैरालिसिस माने पक्षाघात भी हो सकता है। और वो अंग जो होता है काम करना क्या करता है वो, माने अंग काम करना बंद, उसे लकवा भी कहते हैं, गाँव क्या कहते हैं, लकवा कहते हैं। और उसको पक्षाघात, और उसकी इंग्लिश क्या होती है, पैरालिसिस होता है जो है वो। पैरालिसिस बड़ा खतरनाक होता है क्योंकि उसमें कोई मतलब विशेष अंग काम कर ही नहीं पाता जो है वो। तो डॉक्टर क्या काम करते हैं, इसके उपचार के लिए जो होता है, जिसमें कि तंत्रिकाएं बढ़िया सा काम करती रहें, तो उसका उपचार करते, ट्रीटमेंट करते हैं वो। अब अगला होता है, इसी पायदान में अगला होता है क्लोरीन होता है वो, क्लोरीन। और क्लोरीन के बच्चों हम सीएल कहते हैं वो, आपने सुना होगा सीएल क्या कहते हैं, क्लोरीन कहते हैं जो है वो। अब होती क्लोरीन जो होता है, इसका जो मेन सोर्स होता है खाने वाला नमक होता है। माने आप जो नमक खाते हैं उस नमक से आपको प्रॉपर अमाउंट में जो होता है क्लोरीन मिलता रहता है। बस वह जो है वो बढ़िया सा नमक हो, माने प्यूरिफाइड किया गया हो, और वह आयोडाइज नमक होना चाहिए, उसको क्या कहते हैं, माने क्लोरीन कहते हैं। और ये क्या काम करता है, अम्ल क्षार का संतुलन, माने हमारे बॉडी में जो होता है ये अम्ल क्षार के संतुलन को ये बैलेंस करता है, उसको बफर एक्शन कहते हैं। माने बॉडी को ना तो अधिक अम्लीय होना चाहिए और ना तो अधिक क्षारीय होना चाहिए जो है वो। अब होती है कि इसमें क्या होता है, इसकी कमी से भूख की कमी, माने कि ये जो होता है इसमें भूख की कमी, माने भूख जो होता है लगभग नहीं करती है वो। और पेशियों का ऐठन, माने जो आपकी मांसपेशियां होती हैं वो ऐठती रहती जो है वो, माने ये प्रॉब्लम आती है, मांसपेशियां जो होती हैं ऐठती रहती जो है वो। अब आती अगला होता थकावट, माने फटीग, थकावट को इंग्लिश में फटीग कहते हैं वो। तो जब मांसपेशियां ऐठेगी तो अपने आप थकावट तो अगला कारण बनता है, क्योंकि एक बीमारी जो होती है वो कई बीमारी बच्चों लेकर के वो जो आती हैं वो बड़ा खतरनाक होता है कि मांसपेशियों का ऐठन और थकावट जो होता है इसी क्लोरीन की कमी से बच्चों जो होता है आता है। बहुत इंपॉर्टेंट है क्लोरीन जो है वो। अब अगला होता है जो होता है सोडियम, अगला होता है तत्व में सोडियम। सोडियम का जो केमिकल सिंबल होता है वह Na होता है वो, माने इसका केमिकल सिंबल जो होता है वह Na होता है। और इसका जो स्रोत होता है वो खाने वाला नमक होता है, माने आप जो घरों में इस्तेमाल नमक करते हैं उसी नमक से हमको जो होता है सोडियम मतलब मिलता है वो। लेकिन है कि आप नमक खाइए तो बढ़िया क्वालिटी वाला नमक खाइए। अब तो मार्केट में बहुत टाइप नमक आते हैं, लेकिन टाटा साल्ट जो होता है थोड़ा सा बढ़िया होता जो है वो, और शुद्ध होना चाहिए जो है, ठीक ठाक होना चाहिए, उसमें गंदगी नहीं होना चाहिए। तो खाने वाला नमक जो होता है इसका स्रोत सोडियम का स्रोत होता है जो है वो। और ये क्या काम करता है, आपके शरीर में सोडियम जो अम्ल क्षार संतुलन होते हैं वो, माने जो एसिड और बेस का जो बैलेंस होता है वो काम जो होता है कौन करता है, वो सोडियम करता जो है वो। और इसके अलावा जो होता है यह वाटर बैलेंस, माने जल के संतुलन, क्योंकि वाटर की मात्रा आपके शरीर में लगभग 40 लीटर, माने अगर कोई 65 किलो का आदमी, 70 किलो का आदमी है, उसमें लगभग 40 लीटर तक जल पाया जाता है वो। और जल का संतुलन करने का काम जो होता है कौन करता है,
सोडियम करता जो है वो। अब आती है इसके अलावा तंत्रिका और जो पेशियां आपके शरीर में जो तंत्रिकाएं होती हैं और जो पेशियां होती हैं जो है वो, माने उसके कारकी में भी जो होता है ये सहायक होता है। और इसके अलावा हृदय स्पंदन माने आपका जो हार्ट बीट करता है, तो हार्ट बीट जो होता है उसको भी जो होता है रेगुलेट करने में जो होता है ये काम कौन करता है, सोडियम ही करता जो है वो। तो अब अगले इसमें आता है वो, इसकी कमी से निम्न परिसंचरण हो जाता है और प्रॉब्लम शरीर में आ जाती जो है वो। इसलिए बच्चों आज के दिन पर्याप्त है, इसको लाइक करना भूलिएगा। धन्यवाद।